के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शतबार। गुरुओं के गुरु भागमल का डरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका साधवाचा, महिमाशाली पर उत्तम संयम श्रेष्ठ, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे फकड़ सन्यासीर अभय गगन गुंजा दो। गुरु प्रेम सुख की लोज। परम पूज्य गरीबों के मसीहा श्याम एक शासन चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के नंदनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदन। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, आपके समक्ष श्रीमद् अनुग्रह सूत्र की द्वितीय वाचनी निवेदन प्रस्तुत पूर्वक कुछ पंक्तियां हैं, सुने मिलकर बोलने का भाव है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम से बोल चिंतामणि पारस, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्योषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्योषण, मन में ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्योषण आया। मन में ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्योषण, भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण आया। भादो मास सुहाना आया पर्व पर्योषण, सम्यक तवनीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। सम्यक तवनीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है, दुष्कर्मों की गांठें खोलो। कर्मों ने कब से जकड़ा, दुष्कर्मों की गांठें खोलो। ये अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व पर्योषण, ये अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व पर्योषण। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण, सभी पर्व खाने पीने के पर्यूषण जप तप का। सभी पर्व खाने पीने पर्यूषण जप तप का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता अंतर मन का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता अंतर मन का। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्योषण आया। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्योषण, भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्योषण आया। भादो मास सुहाना नी आया, मन में ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्योषण आया। मन में ध्यान आया पर्व पर्योषण,
भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास आया पर्व पर्यूषण जिन वाणी सुन अष्ट कर्म से छुटकारा मिल जाए। जिन वाणी सुन अष्ट कर्म से छुटकारा मिल। राग द्वेष की परतें घुलती ज्ञान कली खिल जाए। राग द्वेष की परतें घुलती ज्ञान कली खिल। आवागमन छुड़ानानी आया पर्व पर्यूषण आया आवागमन छुड़ानानी आया पर्व। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण। मन में ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण। मन में ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहानानी आया पर्व। बीत गई सो बीत गई अब आगे की सुध लो। बीत गई सो बीत गई अब आगे की सुध। क्या खोया क्या पाया बंधु जोड़ घटा कुछ कर लो। क्या खोया क्या पाया बंधु जोड़ घटा कुछ। नर्तन फिर नहीं पानानी आया पर्व पर्यूषण। नर्तन फिर नहीं पानानी आया पर्व पर्यूषण। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहाना आया पर्व पर्यूषण। मन में ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण। मन में ध्यान लगानानी आया। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, मन में ऐसा विचार करते हुए कि किसी भी क्षण किसी भी पल मेरी मौत मेरे सामने आ सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान, सामायिक, अठाई, मासकवन इत्यादि साधना करने का भाव रखें। जरा धर्म की गठरी बांधो, मौत मस्तक पे हो रही सवार है। आता जाता श्वास रुक जाएगा, नहीं इसका कोई एतबार है। जरा धर्म की गठरी, मौत मस्तक पे हो रही सवार है। आता जाता श्वास रुक, नहीं इसका कोई एतबार है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है जी? हीरे, मोती, पन्ने, सोना, चांदी या और कोई वस्तु, सबसे दुर्लभ चीज क्या है जी? है जी? सबसे दुर्लभ है ऑक्सीजन। कौन सी चीज? ऑक्सीजन, श्वास। कहते ना सांस है तो सांस, श्वास नहीं तो कुछ नहीं। श्वास, ऑक्सीजन ही दुर्लभ है। और डॉक्टर लोग भी ये बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है उस समय तक उसको कोई भी खतरा नहीं होता, बचने की प्रत्येक संभावना शेष रहती है। और जब ऑक्सीजन लेवल डाउन आना शुरू हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं रहता। आइए अंधगढ़ सूत्र की द्वितीय वाचनी के लिए तैयार हों। रीढ़ की सीधी, आलती पालती मार करके बैठें।
गर्दन सीधी, सीने के मध्य में हाथ जुड़े हुए हों, कोमलता के साथ आके बंद। मेरे साथ कुछ पंक्तियां बोलने का भाव रखेंगे। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम जिनवाणी नंदनम भाविक जीव आराधनम अष्टकरम विनाशनम नम सिद्ध निरंजनम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम जन मनते उखे वो अटमस्य एम खुलो जम्बो तेनम कालम तेनम समयनम वारवाई नहरे जहाँ पड़ में जाओ अरहर ठहमी सामी समसुडे तेनम कालिनम तेनम समयनम अरहर ठहमी स अंतेवासी छेन गारा भैरो सहोरा होता शरीर से आ शरीत्या श्री सव्वया नीलोपल गवल गुलिय ऐसे कुसुम पगासा श्री वच्छम किए वच्चा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुवर स्वाणा तेनम ते क्षण गारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगाराव अणगारियम पवैया तम चेव दिवसम अरमठमी वंदे नेमसी वंदिता एवं मयासी इच्छामोन मनते तुभ्य अभनुना समाणा जावत जीवाय छठम छठनम अनिकेतनम तव कम संजमेण तवसा अपाणम भाविमाणा विहरिते अहासुम ध्यान प्या माँ पड़ी वंदम करे है तैनम ते छे अणगारा अरया अठे मीणा अभनुना समाना जाव जीवाय छठम छठनम जाव वीरंती। भगवान 7वें दिन में भगवान महावीर स्वामी ने जो कथन किया वो आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, किंतु 8वें दिन में जो वर्णन उन्होंने किया है मेरा मन उसे श्रवण करने के लिए लालायित है, अतः उसे श्रवण करा के धर्म की देशना देकर मेरे कान तथा मेरे मन की प्यास को मिटाने की कृपा कीजिए। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की सुंदर नगरी थी और उस द्वारिका नगरी में ग्रामानुगणा विचरण करते हुए एक दिन 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टमी पदार्पण करते हैं। उस समय भगवान के साथ 6 शिष्य थे। वैसे संत तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन 6 शिष्य वो थे जो सगे भाई थे और जिन्होंने दीक्षा ले ली थी भगवान के चरणों में। वे 6 शिष्य परस्पर सहोदर भाई थे। इनका रंग रूप अवस्था एक सी थी। उनका वर्ण नीलोत्पन्न कमल, भैंस के सिंह के अंदर के भाग एवं अलसी के फूल के समान सुंदर था। इनका वक्षस्थल श्रीवत्स साथिया से सुशोभित था, यानी सीने के पर श्रीवत्स का चिन्ह साथिया बना हुआ था। फूलों के ढेर के समान उनका श्री कोमल और सुकुमार था। इस प्रकार वे 6 मुनि कुबेर के पुत्र की भांति सुंदर श्रीधारी थे। जिस दिन इन 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा धारण की, संसार की मोह माया को छोड़कर जिस दिन से मुनि पद के अधिकारी बने थे, उसी दिन से इन्होंने श्री
और इस टाइम में भगवान को वंदना कर निवेदन किया, प्रभु भगवान हमारी ऐसी इच्छा है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम निरंतर जीवन पर्यंत बेले बेले की तपश्चर्या में अपनी आत्मा को लीन करते हुए विचरण करें। बेले बेले से मतलब 2 दिन का व्रत, फिर 1 दिन भोजन, फिर 2 दिन का व्रत, फिर 1 दिन भोजन। भगवान ने फरमाया जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, लेकिन कर्म का प्रतिबंध मत करो। क्या मत करो? प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब है अब मान लो जिंदगी है, इसमें सुख और दुख आते ही रहते हैं, चाहे कितना ही सामान्य परिवार हो, कितना ही धनाढ्य परिवार हो, बादशाह का परिवार हो, श्रेष्ठी का परिवार हो, सुख दुख हर परिवार में आते हैं। लेकिन जो जिंदगी में दुख आए, जो जिंदगी में परेशानी आई, उनमें अपने को जो शांत रखते हैं, ये सोच करके कि ये मेरे अपने कर्मों का फल है, उसके कर्म तो कट जाते हैं। और जो अशांत हो जाता है, उस कर्म की सजा भोगते समय जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करता है, उसका वो कर्म दोबारा उल्टा ही दोबारा फिर बन जाता है, और कुछ समय के बाद या कुछ वर्ष के बाद वो दोबारा से फिर सामने आएगा। आप देखते हैं ना, समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे, मान लो किसी ने एक व्यक्ति की हिंसा कर दी और हिंसा करके उसने कर्म का बंध किया, लेकिन जब उसके कर्म के भुगतान का समय आया तो उसको जज ने सजा सुना दी कि तुम 12 साल तक 10 साल तक कारावास में रहोगे, और वो सजा काटने के बाद में आता है, लेकिन उसके अशुभ कर्म का उदय होने के कारण वो जो पिछले समय का जो कर्म बंधा हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने फिर उसका मर्डर कर दिया, या उसी व्यक्ति ने बाहर आने के बाद में जिसके घर में हिंसा पहले की थी, दोबारा किसी और मेंबर की हिंसा कर दी। तो ये कर्म के प्रतिबंध के कारण होता है, और कर्म प्रतिबंध करने से आप बच करके चलने का भाव रखेंगे। उस समय भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारे को अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन कर्म का प्रतिबंध मत करो। आज्ञा होने पर 6 मंदिराज बेले बेले की तपश्चर्या कर आत्म आनंद में रमण करते विचरण करने लगे। तपस्या उतनी करो जितना शरीर झेल सकता है। और मेरे सामने ये बलबीर जी देसवाल, मोहनलाल जी जैन, मैंने इनके सामने कहा कि आप लोगों ने जो तप करना अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा तपस्या कर लेता है और कोई हारी बीमारी आ जाए ना संयोग से, पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव से, तो लोगों के मन में बात आ जी भी इतना करते थे, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो ये क्या, हम क्या, भगवान ऋषभ देव क्या, भगवान महावीर क्या, कर्मयोगी श्री कृष्ण क्या, भगवान राम क्या, किसने चक्कर नहीं काटे इन कर्मों के आगे? है जी, इन कर्मों के आगे कर्मों ने बख्शा है किसी को आज तक? याद रखना, जब कर्म के उदय का समय आता है तो वो कभी शर्म नहीं करता। इसलिए निवेदन है कर्म के प्रति बंध से बचने का भाव रखेंगे। तनम थे क्षीण गारा अनयाकाय चटकमण पारणयंसी पड़माए पुरी से सज्जम करे जहाँ गोयम स्वामी जाओ इच्छा मिणम भंते छठ कमण से पारण गए तो बे ही अबणना समाणती संगाड़े वार वैज्ञानिक जावड़ीते हाँ सोन ध्यान पे तनम ते क्षीण गारा अरे यार टेमीना अब बहनों समाना अर मर ठेमी वंदे नम से वंदे नम सीता अर और ठेमी से अंत्याओ सहस मन्ना उज्जाना पड़ी निखमंती पड़ी निखमिता तीर संगाड़े ही ऐतुरियम जाओ अडंती। उसके पश्चात वे 6 अनगार एक दिन बेले के पारने में प्रथम पैर के समय स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। और इसके गौतम स्वामी की तरह भिक्षा भगवान के निकट आकर बोले। अब मान लो गौतम स्वामी की तरह निकट आकर बोले या गौतम स्वामी की तरह भिक्षा लेने के लिए गए, इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लो आप सुन रहे 6 संतों के बारे में और बीच में नाम दे दिया गौतम स्वामी का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है।
और वो कारण ये है ताकि आप लोग एक शास्त्र को पढ़ते समय आपने गौतम स्वामी के बारे में सुन लिया, महाबल के बारे में सुन लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में सुना, तो आपको एक शास्त्र पढ़ते पढ़ते मन में दूसरा शास्त्र पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए कि देखता हूँ महाबल की चर्चा किस शास्त्र में है, दृढ़ प्रतिज्ञा की चर्चा किस शास्त्र में है, यदि मैं उसे भी पढ़ूंगा तो मेरे को और नया ज्ञान मिलेगा। इसलिए एक प्रसंग की चर्चा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जाता है ताकि अन्य ग्रंथों का पारायण अध्ययन करने का भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो। तो उस समय वो छेवनगार गौतम स्वामी की तरह भगवान निकट आके बोलते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बेले के पाने के लिए हम 6 मुनि 3 सिंगाड़ों में बैठकर द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाएं। ये प्रसंग पहले घटित हुआ और दे दी इस समय उदाहरण ये कि जैसे गौतम स्वामी आए भगवान महावीर के चरणों में, है जी, या पहले जिसमें इसी दिन में गौतम के बारे में सुना इसी आगम में, वो इसलिए है क्योंकि ये जो प्ररूपणा की गई ना, ये 24वें अवतार भगवान महावीर स्वामी के द्वारा की गई और अपने समय के संत का उदाहरण देते हुए प्राचीन समय के संत के बारे में चर्चा की। इसलिए निवेदन आपके सामने, भगवान से शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करके जैसे भी तुम्हें सुख जान पड़ता हो वैसा करो। इस प्रकार च्यवनगारों ने भगवान की आज्ञा प्राप्त कर उन्हें वंदना की। फिर सहस्रामर वन से निकलकर तीनों भागों में विधि युक्त शनि शनि द्वारिका की तरफ भिक्षार्थ प्रस्थान करते हैं। उस समय भगवान की आज्ञा ली और भगवान उस समय ठहरे हुए थे सहस्रामर वन में। सहस्रामर वन का मतलब जिसमें आम के 1000 वृक्ष लगे हुए थे। त्रैणम एक संगाटे वारवज्ञ नेरे उच्चने मध्यमायम कुलायम घर समुदान से बेखा यरिया अडमाणे अडमाणे वसुदेवस्य रणो देवाय देवीये गेहे अनुपविठे तैनम सा देवई देवी ते अणगारे यजमाने पासिता हट तुटे जाओ हिया आसनाओ अवुठे वुठिता सतट प्यायम अनुगच्छ गच्छिता तीखो तो आयनम पैनम करे करिता वंदे नमसे वंदिता नमसिता जने वतरे तेना वगच्छि वागच्छिता सेम के शरणम मोये गानम थालम भरे भरिता ते अणगारे पड़ी लावे पड़े पिता वंदे नमसे वंदिता नमसिता पड़ी विसज्जे। उन तीनों सिंगाड़ों में से एक सिंगाड़ा द्वारिका नगरी के धनाढ्य गरीब साधारण स्थिति वाले घरों में अथवा क्षत्रिय वैश्य कश्यप कुलों में क्रमशः विशाल भ्रमण करते करते राजा वसुदेव के राजमहल में जहाँ देव की निवास करती थी प्रविष्ट हुआ। देव की महारानी अणगारों को अपने द्वार की ओर आते हुए देखकर बड़ी खुश हुई और अपने आसन से उठकर अत्यंत आदरपूर्वक स्वागतार्थ 7-8 कदम अणगारों के सम्मुख आई। 3 बार उन्हें अपने हाथों से प्रदक्षिणा करते वंदना की। फिर जिस ओर से भोजन गृह था उस ओर मुनियों को लाई सिंह केसर मोदक जो अनेक पौष्टिक पदार्थों के सहयोग से श्री कृष्ण महाराज के कलेवे के लिए तैयार किए हुए थे, जिन्हें कृष्ण महाराज प्रतिदिन प्रातःकाल कलेवे में लिया करते थे। उन मोदकों का थाल भरकर देव के महाराज मुनि राजों को बहराया और सादर वंदना कर उन्हें विदा किया। सज्जनों, एक तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है, मान लो आपने किसी संत को अपने घर आते देखा और आप उनको लेने के लिए आगे बढ़े और कुछ संत ये कह देते हैं वे आप आगे लेने के लिए क्यों आए, जबकि आगम में क्या लिखा है, देख लें तो क्या करना चाहिए, संत को देख लें तो आगे लेने के लिए जाना चाहिए और यदि घर से बाहर निकले तो 8-10 कदम पीछे पीछे जाना चाहिए और ये बोलना चाहिए पुण्य हमारे घर पधार करके सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन कई बार लोगों की भावना तोड़ दी जाती है और लोगों का सिस्टम अपनी ही तरह का अलग ही होता है, क्योंकि साफ सुथरी बात ना जल्दी से कोई संत कह पाता है और ना साफ सुथरी बात जल्दी से कोई श्रावक कह देता है। बस अपने मन में ये सोच लेते हैं लोग अपानु की लेना, अपन ने क्या लेना, लेकिन इन बातों से या इस तरीके से कभी भी धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस समय
वो उन्हें सिंह केसर मोदक बराती है, जिनको कर्मयोगी श्री कृष्ण नाश्ते में ग्रहण करते थे, और उन्हें वंदना करके विदा करती है और निवेदन करते पुनः हमारे घर को आंगन को पवित्र करना। तयानंतरम चरणम दोचे संगाडे वारवैया नेरे उच्च जाओ विसजे। तयानंतरम चरणम तचे संगाडे वारवैया नेरे उच्च निये जाओ पढ़िला पढ़िलिता एवं व्यासी किणम दणप्या कर्ण से वासुदेव से इमे से वारवैया नेरे द्वाल से ज्वन आयामे पचक्कम दे लोग भूयाय समना निगंथा उच्च निय मज्जमायम कुलायम घर समुदान से भिखा यरियाय अडमाना भत्त पाणु नो लबंती जन्म ताइम चे कुलायम भत्त पाणे भुजो भुजो अनुपवी संति। उसके थोड़ी देर के बाद वो दूसरा सिंगाड़ा, क्योंकि 6 सगे भाई थे, देखने में सबकी शक्ल आकृति एक जैसी थी, और वो 3 सिंगाड़े बना करके अलग अलग दिशा में गए भिक्षा लेने के लिए। और इसके बाद में जैसे पहले वाले 2 सन भिक्षा लेकर के वापस आए, तो थोड़ी देर के बाद में इधर उधर गवेषणा करते हुए आर की वो भी देवकी के घर में आते हैं। उन्हें भी देवकी ने विधि पूर्वक वहाँ सिंह केसर मोदक बहराकर आनंद पूर्वक विदा किया। अब ये देखते हैं कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का परिवार जिन धर्म से और भगवान इष्ट में से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ था। आज भी किसी परिवार से यदि कोई दीक्षा ले लेता है, वो चाहे किसी भी कौम का हो, वो उसके परिवार उसके रिश्तेदार सभी उनसे जुड़ते चले जाते हैं, धर्म से भी जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर के बाद में तीसरा सिंगाड़ा भी संयोग से घूमते घूमते भिक्षार्थ वहीं देवकी के राजमहलों में आ गया। देवकी ने उन्हें भी प्रसन्नता प्रभु श्री केसर मोदक बराए और फिर भी विनय पूर्वक उनसे बोली है धन प्रिय। उनके मन में शक हो गया, उनको ये नहीं पता था कि 6 जो 3 सिंगाड़ों में आए ये अलग अलग हैं। उनको ये लगा कि जो पहले 2 संत आए थे ना, शायद बार बार वही आ रहे हैं। और ऐसा विचार आने पर वो कहते हैं धनप्रिय, जहाँ कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी त्रिखंडाधिपति राजा राज कर रहे हों, ऐसी स्वर्ग जैसी सुंदर महान द्वारिका नगरी में हजारों घर होते हुए भी क्या आपको भिक्षा नहीं मिली, जिससे आपको एक ही जगह पे 3 बार आना पड़ा। सज्जनों, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि साधु को बार बार एक ही घर में नहीं जाना चाहिए, और यदि जरूरत है, कोई तपस्वी है, किसी की पाना इत्यादि है, तो एक घर में उसके बाद भी जा सकता है, बशर्ते उस परिवार में आस्था हो, उस परिवार में श्रद्धा भक्ति हो। बिना श्रद्धा के बिना भक्ति के तो एक बार भी जाने का फायदा नहीं है। तो उस समय कहा कि आप 3 बार पधारे, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। क्या द्वारिका नगरी के लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई? हजारों घर होते हुए भी क्या लोगों के दिलों में धार्मिक भावनाएं नहीं है? तयम ते अणगारा देवम देव एम व्यासी नोखलु ध्यानप्या कणस वासुदेव से इमे से वारवैया ने जाओ देलो भूया समणा निगंथा उच्चन ये जाओ अडमाना भत्तमानम नो लबंती नो चेवणम ताइम ताइम कुलाम दो चंपी तचंपी भत पाणाई अनुपवी संति एम खलु ध्यानप्या अम्मे बदलपुरे नेरे नागस गा वयस पुत्ता सुलसाए भारिया अत्या 6 भाईरो सवेरा सरिसा जा नल कुंवर स्वाणा अरहो अरठे मिस अंत्य जा धम्म सोचा निसम संसार बे उविगा भिया जमन मरनाना मुंडा भाव जाओ पवैया। इतना सुनते ही दोनों मुनियों ने नम्र भाव से कहना प्रारंभ किया, जन प्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग जैसी द्वारिका नगरी में श्रमण साधुओं को क्षत्रिय वैश्य कशकों के घरों में भिक्षा न मिली हो, इसी हेतु तुम बार बार यहाँ आए हो, आना पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। किंतु यह जनप्रिय भद्रपुर नगर में एक नाग नामक गाथापति रहते थे। गाथापति उस सदगृहस्थ को बोलते हैं जो सहधर्मी बंधुओं को अपने साथ में लेकर के चलते हैं कि आप व्यापार करो, पैसा नहीं है पैसा दूंगा, अच्छे कपड़े नहीं कपड़े दूंगा, वाहन नहीं है वाहन दूंगा, लेकिन तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे अच्छे लोगों को बोलते हैं गाथापति। कहा कि बद्रीपुर नगर में नाग नामक गाथापति के पुत्र और उनकी पत्नी सुलसा नामक भार्या के अंगद हम 6 सहोदर भाई हैं।
और छहों एक जैसे नल कुबेर के समान सुंदर दिखाई देते हैं। हम छहों सोदर भाइयों ने भगवान अष्टमी का उपदेश श्रवण कर जन्म मरण एवं सांसारिक दुखों से भयभीत होकर भगवान के पास में दीक्षा ग्रहण कर ली। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, साधु चिड़ी कमेड़ी कागला रात पड़ानी खाए, चिड़ी कमेड़ी कागला रात पड़ानी खाए, नरदे धारी मानवी तू रात पड़ासू खाए। यानी ये कहते हैं चिड़िया और कौवे इत्यादि भी दिन छिपने के बाद में, है जी, देखा नहीं होगा कभी चिड़ियाओं को कौवों को दिन छिपने में खाते हुए। लेकिन ये कहा नरधारी दे मानवी तू रात पड़ा भी खाए। कहा कि ऐ इंसान तू रात में भी नहीं छोड़ता, सारा दिन भी तेरे लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, है जी। सवेरे से शाम तक आप 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, 4 बार खाएं तो सारा दिन आपके लिए खुला है, उसके बावजूद तुम रात में खाना नहीं छोड़ सकते। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा जो भाई और जो माता बहनें रात में खाना पीना छोड़ सकते हैं वो छोड़े, नियम लें कि आज के बाद सूर्यास्त होने के बाद में और दिन निकलने से पहले मैं कोई भी खाने पीने की वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा करने से 1 वर्ष में 6 महीने की तपस्या का लाभ मिलता। कितना? 1 वर्ष में यदि कोई दिन छिपने के बाद और दिन निकलने तक कुछ भी खाता पीता नहीं है तो 1 वर्ष में 6 महीने की तपस्या का लाभ मिलता है। और सज्जनों इससे बढ़िया सौदा और क्या होगा। सारा दिन खाने पीने के लिए खुला है और दिन छिपने के बाद में बंद कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैनम से अम्मे जमचे दिवसम पवया तम चे दिवसम अरमठमी बंदाम नमसाम एम एयारुम अभिगम अभिज्ञानम इच्छामिन मनते तुब्बे अबनुना समाना जाओ आसोम द्योनप्या तैनम अम्मे अरहव अरटमिस अबनुना समाना जाओ जीवाय छटम छटन जा वेराम तैनम अम्मे अजय छटकन पाणियंसी पड़माई पुरी से जाओ अडमना तव गेम अनुपविठा तम नो खलु ध्यानप्य तम चे अम्मे अम्मे नम अन्ने देवई देवी वंदई नम से वंदयिता जामे देशम पाव हुए तावे देशम पड़ी गए। हमने जिस दिन दीक्षा दान की वो 6 सन उनका जो तीसरा सिंगाड़ा था ना वो क्या बोलते महारानी देवकी के सामने, हमने जिस दिन दीक्षा दान की थी उसी दिन से भगवान अष्टमी की आज्ञा प्राप्त कर बेले बेले 2 दिन का व्रत फिर पाना, 2 दिन का व्रत फिर पाना, ऐसी तपस्या करने की कसम खाई। उसी के अनुसार बेले बेले पारण कर रहे हैं। और आज हमारे 6 भाइयों के बेले की 2 दिन की तपस्या का व्रत खुलना था, पारना है। पहले पैर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान, तीसरे पैर में भगवान की आज्ञा लेकर हम क्षत्रिय वैश्य कृषकों के यहाँ भिक्षा के लिए गौतम स्वामी की भांति भ्रमण करते तुम्हारे घर पर आए। जो पहले सिंगाड़ा आया था ना उसमें हम नहीं थे। हम 6 भाई प्रत्येक 3 सिंगाड़ों में विभक्त होकर द्वारिका नगरी के अलग अलग गलियों में गए थे, गोचरी के लिए निकले थे। हम ही यहाँ बार बार नहीं आए, यह सुन देवकी ने उन्हें वंदना की तथा मुनियों ने भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। देवकी ने भी वंदना कर ली और संत भी प्रस्थान कर गए। लेकिन संतों के मन में तो कोई बात नहीं थी। देवकी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। वो कौन सा? तैनम तीसे देवये देवीय अयम यारुवे जत्ये जाओ समुपणे एम खलु अहम पलासपुरे नैरिय अय मुत्यनम कुमार समने बालतने वागरिया तमन दणप्या अठ पुते पया इससी सरी से जा नल कुबर समाने नो चरण भरे वासे अनो अम याओ तारी से पुते पया इसंती तेन मिच्छा इमम पचक में देसई भरे हैं वासे अन्नाओ वी अम्मा याव खलु एरिसे जा पुते पया याव तम गच्छा मिनम अरम अर्थमी वंदामी नमसामी बंदितानु सीता इमम चनम यारुम वागरणम पुच्छी सामी तिकटु एवं संपे संपेता कुडुंबीय पुरेसे सदावे सदावेता एम व्यासी लहु कर्णपवरम जहाँ उवट व्यंती जहाँ देवानंदा जाओ
पजवासई। तदनंतर श्री देवकी महारानी को इस प्रकार संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए। पुलासपुर नगर में जब मैं छोटी सी उम्र में थी, बाल्यावस्था में ही अति मुक्त मुनि अनगार जब भिक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने मुझे कहा था, हे धन प्रिय, देवकी के सामने अति मुक्त मुनि ने कहा था जब देवकी छोटी थी कि समय आने पर तुम नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी और वैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में और कोई माता जन्म नहीं दे सकती। किंतु उनका ये कहना मिथ्या हुआ। अति मुक्त मुनि ने कहा था मेरे को, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूं कि अन्य माताओं ने भी ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जिनको मैं प्रत्यक्ष देख रही हूं, मगर साधुओं की वाणी कभी निष्फल नहीं होती। अतः मैं जाऊं और अरिष्ट में भगवान की वंदना कर अपने असमंजस को मिटाऊं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि उन्हें एक सुंदर सजाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते तुरंत रथ सहित वे आप प्रस्तुत हुई। तब देवकी ने रथारूढ़ होकर भगवान की शरण ली। जिस प्रकार देवानंदा भगवान महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई थी, इसी प्रकार देवकी भी श्री अरिष्ट में भगवान की सेवा में पहुंची और वंदना कर उनकी सेवा करने लगी। सज्जनों, उस समय देवकी को शंका हुई कि ऐसे पुत्र जो मेरे बारे में कहा था अन्य माताओं ने भी उनको जन्म दिया है और वो देवकी की तरह भगवान अरिष्टमी के चरणों में उपस्थित थी। अब आपके मतलब देवानंदा की तरह। अब आपके मन में प्रश्न होगा देवानंदा कौन थी, कैसे उपस्थित हुई? वैसे तो ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे दोपहर को कल सूत्र की वाचनी में भगवान महावीर का जन्म होने के बाद, लेकिन प्रसंगानुसार संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा, भगवान महावीर की आत्मा 83 दिन रात तक देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रही और इसके बाद में हिरण्यगमेशी देव ने जो संतान देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में थी वो महारानी त्रिशिला की कुक्षी में स्थापित कर दी, जिनका जन्म होने के बाद में नाम रखा गया भगवान महावीर। और जो महारानी त्रिशिला की कुक्षी में संतान थी वो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में स्थापित कर दी, क्योंकि शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है कि तीर्थंकर केवल क्षत्रिय परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति बन सकता है। अन्य जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनमें जन्म लेने वाला कभी तीर्थंकर सर्वज्ञ नहीं बन सकता, ऐसा वर्णन किया। और उसी के कारण उस समय भगवान महावीर के जीव का देवानंदा की कुक्षी से त्रिशिला महारानी की कुक्षी में उसकी स्थापना की गई, ऐसा इतिहास में लिखा, ऐसा इस समय वर्णन दिया गया है। तो उस समय देवानंदा भगवान महावीर के सामने पेश हुई थी जब उनका जन्म हुआ और साधु बने। इसी तरह से देवकी भगवान अरिष्टमी के चरणों में उपस्थित हुई अपनी शंका का समाधान करने के लिए और भगवान के पास जाके वंदना की और वंदना करके सेवा करने लगी। सेवा करने से मतलब या पैर दबाने से नहीं है, सेवा करने से मतलब विनम्रता के साथ वंदन करने के बाद अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना। ये कहते हैं बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूं तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। मन में जो शंका थी उसका समाधान करने के लिए आती है। तैनम अरहठमी देवम देवी एम व्यासी से नुनम तव देवये इमे छेन गारे पासेता अयमेरु हजते जाओ समूह जेथा एम खुलो पलास्परे नेरे अयमुत्तेनम तम चेव जाओ निगस्य निगच्छिता जेणे ममम अंत्यम हव मगत शेनुम देवयम देवी अठे समट्टे हंता अथि एम खुलो ध्यानप्य तेनम कालेन तेनम समेन बदिलपुरे नेरे नागे नामम गावई परिवसे अड्डे दर्शनम नागस्य गावय से सुलसा नामम भार्या होता सा सुलसा गाहवयणी बालतने चेव निमित्तेनम मागरिया एसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बाल भी चेव हरणगमेशी देव भत्याया यावी होता हरणगमेशी से पड़िमम करे करेता कल्ला कली नाया जा पायछिता उल पड़ साड़िया महरियम
पुप्पे चैनम करे कृता जानु पाए, पड़िया प्रणामम करे तो पच्चा आहारी व निहारी व वरई वा। तदनंतर अरियंतर श्री में भगवान ने महारानी देवकी से कहा, हे देवकी, जैसे देवकी ने वंदना की और हाथ जोड़ के खड़ी हुई ना, तो देवकी से पहले भगवान अष्टमी कहने लगे, हे देवकी, इन एक श्री के 6 अणगारों को देखकर तुम्हारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पलासपुर नगर में अति मुक्त अणगार ने कभी कहा था कि तू एक जैसे श्रेष्ठ 6 पुत्रों को जन्म देगी, जिसके समान भरत क्षेत्र में अन्य कोई माता पैदा नहीं कर सकती। आदि आदि विचारों में तल्लीन होकर इन्हीं बातों में उलझने के बाद तुम स्पष्टीकरण लेने के लिए यहाँ आई हो ना? क्या मेरी बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, प्रभु, जैसा आपने फरमाया वो 16 आने सत्य में है। मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होकर आपकी सेवा में अपनी शंका को, असमंजस को मिटाने के लिए उपस्थित हुए। अब कृपा कर इसका स्पष्टीकरण करने का अनुग्रह करें। भगवान ने प्राय ध्यान प्रिय, इसका विवरण तुम ध्यान देकर सुनो। उस काल बद्रीपुर नगर में नाग नामक एक महान संपत्तिशाली गाथापति रहता था। सुलसा नामक उनकी पत्नी थी। उस सुलसा नामक गाथा पत्नी को बाल्यावस्था में किसी ज्योतिषी ने कहा था, तुम मृतवंध्या होगी। मृतवंध्या उसको बोलते हैं जिसकी कुक्षी से मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं मृतवंध्या। कहा कि तू मृतवंध्या होगी। तब से वह सुलसा बाल्यकाल से ही हिरण्यकमेशी देव की भक्ति करने लगी। हिरण्यकमेशी देव की प्रतिमा बनकर वे नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हो भीगी साड़ी से उस प्रतिमा के सम्मुख पुष्पों का ढेर करती थी और फिर वह अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर उसे वंदना करती। तत्पश्चात भोजन कर वह अपने अन्य गृह कार्यों में संलग्न होती थी। उस समय कहा कि जिस समय तुम्हारी शादी हुई उन्हीं दिनों में उस सुलसा की शादी नाग गाथापति के साथ में हुई ना, और किसी ने उस समय कहा कि तुम मृतवंध्या होगी, तो उसने हिरण्यकमेशी देव की आराधना की और उसकी आराधना करने से ये गर्भ परिवर्तन वाली जो घटना घटित हुई ना, ये उसके कारण से ऐसा हुआ। सज्जनों, पहले जो कार्य ये गर्भ परिवर्तन का दैविक हिरण्यकमेशी देव के द्वारा हुआ ना, आजकल लोग एक नर्स को 500 रुपये देकर उससे करवा लेते हैं जी। पहले कौन करते थे? देव करते थे, और आजकल ये काम आराम से मतलब नर्स इत्यादि भी कर देती हैं। लेकिन उस समय सुलसा ने बड़ी तपस्या की, रोजाना मतलब ऐसी तपस्या, ऐसा भाव कि मेरी कुक्षी से जो कहा कि मृतवंध्या होगी, मरे हुए बच्चे ही पैदा होंगे, लेकिन मैं अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने जप के बलबूते पर जीवित संतान को भी जन्म दे सकूं, इस भावना से तपस्या की। कहते हैं करोड़ों विघ्न दूरे टले, वांछित फल तत्काल। जो भी जन नित तप करे, तस घर मंगल माल। तप करे यौवन गया, दर में गयो मुनि दान। प्राण गए संन्यास में, तीनों गए ना जान। ये कहते हैं कि तपस्या करने से करोड़ों जन्मों की समस्या भी दूर हो जाती हैं और मन वांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लोगों को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने से ही घर में मंगलमाल होता है। और ये कहते हैं यदि जवानी तपस्या में निकल गई और धन मुनियों को, संतों को दान देने में खर्च हुआ और प्राण साधना में व्यतीत हुए, तो तीनों व्यर्थ नहीं जाते, तीनों का सदुपयोग होता है। तैनम तीसे सुलसाएं गावैये, भक्ति बहुमान सुसुसा हिरण्यकमेशी देवे आ रही है। या भी होता तैनम से हिरण्यकमेशी देवे सुलसाए गावैये अनुकंपन ठाए सुलसम गावैनी तुम चनम दोवी समऊ हो जाओ करे तब तैनम तुबे दोवी सम में गब्बे गिन समय में तुबे परिवह समय में दारे पया यह तैनम सा सुलसा गावैनी विनि हाय मावने दारे पया यह तैनम से हिरण्यकमेशी देवे सुलसाए अनुकंपन ठाए विनि हाय मावने दारे करतल संपुडेनम गणे गणिता तव अंत्यम सारे सारिता तम समिचनम तुमम पी नवनम मासनम सुकमाल दारे पसवसी जेवियनम ध्यान पे तव पुता तेवी ये तव अंति याव करियल संपुडेनम गणे गणिता सुलसाए गावने अंत्य सारे तम चेव तम तव चेवनम देवई
ए पुता नो चेव सुलसाई गावणी। तत्पश्चात भक्ति और बहुमान पुरुष सेवा शुश्रूषा करने पर हिरण्यकशिपु देव सुलसा गाथा पत्नी की सेवा में के वशीभूत हो गया। ये भगवान इस टाइम में बता रहे हैं देवकी के सामने। तब उस हिरण्यकशिपु देव ने सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा दिखलाकर उसे तथा तुझे दोनों को एक ही समय में ऋतुमती कर दिया। तुम दोनों एक साथ गर्भवती हुई। तुम दोनों के गर्भों की प्रतिपालना भी एक के साथ हुई। इतना ही नहीं, पुत्रोत्पत्ति भी दोनों के साथ हुई। परंतु सुलसा ने मृत पुत्र को जन्म दिया। उस मृतक पुत्र को हिरण्यकशिपु देव ने अपने हाथों से लेकर तेरे पास रख दिया और उसी समय तूने भी 9 मास और 10 दिन पूर्ण होने पर एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को तेरे पास से उठाकर सुलसा के अधीन कर दिया। इसलिए हे देवकी, सचमुच ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, ना कि सुलसा के। हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। तेन स देवी देवे रवठमी संत्ये मठ सोचम इस मठ तुटे जाओ यार मठमी वंदे से वंदितानु सीता जिने ते क्षीण गारा तेने उगाची वाजिता ते छप्पण गारा वंदे से वंदितानु सीता आ गए पण हुआ पफुए लोयना कंचे पड़ी खिता दरिया वलय बाहा धारा है कलम्ब पुफगम पीव समूह ससीय रोम कुवाते छप्पी अणगारे अणिमीसाई दिठिये पेमाणी पेमाणी सुचिरम निरीख निरीखिता वंदे नमसे वंदिता नमसीता जेण अराटमी तेने उगच्छ वागचिता अरमठमी तीखो तो आयनम प्रणम करे करेता वंदन से वंदिता नो सीता तेमे धम्यम दुरे दुरिता जने वरवय नरिय तेने उगच्छ वागचिता वारिम नरिम अणुपविष्ण पविष्यता जने से गे तेने बाहिर्यात उवट्ठाण साला तेने वागचिता धम्या जान पवराव पचोरु है पचोरिता जनेव से वासगरे जनेव से सैनिजे तेने वागचिता सहनसी सैनिजंसी निशी यही। तदनंतर महारानी देव की श्री अरिहंत अरिष्टे में भगवान के मुखारबिंद से इस वृत्तांत को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। जब ये पता चला ना कि ये बच्चे ये बालक मेरे ही हैं, सुनकर बड़ी खुशी हुई और इस बात को हृदय में धारण कर आनंद का अनुभव करती हुई भगवान को वंदना की। इसके बाद जहाँ 6 संत बैठे हुए साधना में लीन थे ना, वहाँ जाती हैं और उनके सेवा में उपस्थित थी। वहाँ जाकर उन्होंने भाव विभोर होकर के वंदना की। ये भाव नहीं थे कि मेरा बेटा है, लेकिन उन्होंने ये भाव कि संत हैं और मैं इन्हें वंदना करूं। उसको देखते ही महारानी देवकी के स्तों में दूध की धारा बह चली। आनंद के मारे उसकी आंखें आंसुओं से ओतप्रोत हो गई। हर्ष से उसकी कंचों की कसियाँ टूट पड़ी। उसकी भुजाओं के भूषण तथा हाथ की चूड़ियाँ तंग होने लगी। जिस प्रकार वर्षा में कदम के पुष्प विकसित उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने अंगच्छों सुकुमार और परम सुंदर अणगारों को अवलोकन कर महारानी देवकी का रोम रोम पुलकित उठा। इस प्रकार देवकी उन 6 अणगारों को प्रेम पूर्वक बहुत देर तक अनिमेष दृष्टि से देखती रही और तत्पश्चात उन्हें वंदना की। फिर भगवान के समीप आई, उन्हें भी विधि पूर्वक वंदना कर अपने धार्मिक रथ पर सवार हुई। रथ द्वारिका नगरी के प्रविष्ट हुआ। राजप्रसाद की तरफ बाहर की प्रस्थानशाला में पहुंचा। देवकी महारानी रथ से नीचे उतर पड़ी और अपने निवास स्थान में पहुंचकर सैया पर बैठी। सज्जनों, यहाँ देख सकते हैं माँ का प्यार। कौन सी चीज? जब माँ ने अपने 6 पुत्रों को देखा ना, तो सतनों में दूध उतर आया। ये माँ का अपने संतान से लगाव होता है, प्रेम होता है, और ऐसा जो प्रेम है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद में मतलब उन्हें वंदना करके और काफ़ी देर तक बिना पलक झपकाए अपने बच्चों को देखती रही। मैं मेरी माता बहनों के सामने निवेदन करना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाएं, तो उनको वाय वाय टाटा इत्यादि नहीं करना। हमारे संघ के आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब बोलते हैं, जो बहन अपने बच्चों को सुशिक्षित करना चाहती है और वो बच्चों को रिक्शा में किसी गाड़ी में जब बिठा करके चलती है ना, एकदम मुंह मोड़ करके चल दें। चाहे बच्चा उस समय उसकी तरफ देखता रहे या रोता रहे, एकदम मुंह मोड़ करके चल दें।
क्योंकि यदि वापस देखेंगे बच्चा माँ को देख करके रोएगा और माँ बच्चे को याद करती रहेगी, और ऐसे में बच्चे का ध्यान पढ़ने में, पढ़ाई के बजाय वो क्लास में बैठने के बाद भी अपनी माँ को ही अपने विचारों से देखता रहेगा। और उस समय वो अपने धार्मिक रथ में सवार हुई। आप कहेंगे क्या धार्मिक रथ भी होता है? रथ तो रथ ही होता है, ना धार्मिक ना वैसा, लेकिन उसको धार्मिक रथ इसलिए कहा गया कि यदि कभी सत्संग में जाना होता, किसी धर्म स्थान में तीर्थ के पर वो जाती, या भगवान अष्टमी या और किसी संत के दर्शन के लिए जाती ना, तो उस रथ में बैठ के जाती थी। इसलिए उस रथ का नाम क्या रख दिया? धर्म स्थान में जाते समय जिस रथ का प्रयोग होता था उसको कहा गया धार्मिक रथ। और वो वापस घर आने के बाद में अपनी सैया पर बैठी। हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। तैनम तीसे देवये देव्य अयम अवध्य समुपन्ने एम खलु अयम शरीर से जाव नल कुवरस्वाणे सत्य पुत्य पयाया नो चण मय एगसवि बाल तणे समनु भूये एस व्यनम कणे वासुदेव क्षण मासन ममम अंत्यम पाय वंदे हवे मगछय तम धन्नाव नम ताव अम्मयाव जासी मन्ने नियग कुछी संभुयताय ठन दुध लुदयाय महु रस मुल्ला वयाय ममन पंजी पियाय ठन मूल कख देश भागम अभिसर माणा ती मुद्दयाय पुणो ये कोमल कमलो वमेहि हते ही गिन्नी उन उच्चंग निवेशियाय दंती समुल्ला वै सुमवरे पुणो पुणो मंजुल भणये अहम नम ए धन्ना ए पुन्ना ए कै पुन्ना ए तो एक तरम मवे नए पुता ओ है मन संकप्पा जा जिया यही। तत्पश्चात देव की महारानी के मन में इस प्रकार विचार हुआ घर जाने के, राजमहलों में जाने के बाद, कि मैंने नल कुबेर के समान सुंदर एक स्त्री के 7 पुत्रों को जन्म दिया। 6 तो जो जिन संतों के दर्शन करके आई वो, और एक कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण। एक स्त्री के 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उनमें से मैंने एक का भी बालकपन का सुखानुभव नहीं किया, क्योंकि कृष्ण वासुदेव भी देवकी ने जिस समय जन्म दिया ना, उसी के साथ उनका वियोग अपनी माँ से हो गया था। और यह कृष्ण वासुदेव भी मेरे पास प्रणाम करने के लिए 6-6 महीने में आते हैं। पहले तो उन माताओं का जीवन सार्थक है जिनकी कोख से पुत्र प्रसव होते हैं, बेटा पैदा होता है। फिर वे माताएं और भी अधिक धन्यवाद की पात्र हैं जो अपने सतन से दूध में मुग्ध होने वाले मधुरभाषी तुतलाती हुई बोली को बोलने वाले लालों को अपनी कोमल गोदी में खिलाती रहती हैं। वे माताएं सचमुच में बड़ी ही भाग्यवती हैं जो अपने सतन के मूल से कुक्षी भाग में तथा कुक्षी भाग से बाहुओं में क्रीड़ा करने वाले अपने दूधमय आंखों के तारों की बाल क्रीड़ा के सुख का अनुभव करती हैं। और वे माताएं सचमुच में साक्षात देवियां हैं जिन्हें अपने नन्हे नन्हे लालों को अपने कोमल करों से उठाकर अपनी गोदी में बिठाने, आलिंगन करने, उनके मुख चंद्र को बार बार चूमने और देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसा मैं मानती हूँ, किंतु मैं अधन्या हूँ, भाग्यहीना हूँ। मैंने पूर्व में ऐसे पुण्य उपार्जन नहीं किए जिससे अभी तक एक भी बालक का इस प्रकार आनंद अनुभव में कर सकूं। महारानी देव की इस प्रकार के विचारों में तलीन होकर मन मलिन तन क्षीण हो गई और आर्त ध्यान ढाती हुई मतलब चिंता सागर में डुबकियां लगाने लगी। एवं चरण कणे वासुदेव नाहे जा विभुष्य देवये देवीय पाय वंदे हवा मग छय तेन से कणे वासुदेवे देवम देवी पासी पासीता देवीय देवीय पाय गणम करे करेता देव एम यासी अन्यनम अम्मो तुभे मम पासीता हट जा भव किनम अमो अज तुभे होए जा ज्याय तैनम सा देवी देवी कर्णम वासुदेव एम यासी एम खलु अहम पुता श्री से जाओ समाने सत्य पुते पयाया नो चेनम मय एगसवि बाल तणे अनुभूय तुमम पियणम पुता ममम क्षणम क्षणम मासनम ममम अंत्यम पाय वंदे हव मगछसि तम धन्नावनम ताव अम्मे याव जाओ ज्यामी। इतने में श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि से निवृत्त हो वस्त्र अलंकारों से अलंकृत बन अपनी माता देव की महारानी को वंदना करने के लिए उनके समीप
प्रणाम करने के लिए शीघ्र उपस्थित हुए, परंतु अपनी माता को उन्होंने चिंतित देखा। प्रणाम करने के बाद वे उनसे बोले, माँ, और दिन जब मैं आता था, जब भी आता था, आप मुझे देखकर बहुत खुश होती थी, परंतु आज तो अति अप्रसन्न चिंतित जान पड़ रही हो, क्या कारण है? इस पर महारानी देवकी ने कहा, बेटे, मैंने एक शरीर के तेरे को मिलाकर नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उन 7 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की भी बाल क्रीड़ा के सुख का अनुभव नहीं कर सकी, और तू भी 6-6 महीने में प्राण करने के लिए आता है और मुंह दिखा के चला जाता है। अतः वे माताएं सचमुच में बड़ी भाग्यवती हैं जो अपने हृदय दुलारे बालकों की बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव करती हैं। मैं तो इस आनंद के अनुभव से बिल्कुल भी वंचित हूँ मेरे प्यारे लाल, बस मैं इसी कारण चिंतित रहती हूँ। तेनम से कने वासुदेवे देव देवी एम व्यासी मानव तुम्हें अम्मो ओ है जाओ जिया ये अहनम ता वती सामी जानम ममम सरे कणिय से भाव्य भविष्य तिकट्टु देवी ताई इठाही कंताई जा वगु ही समासैसी तातो पढ़ने पे पढ़ने जेने पोसे साले तीन वगच्छ वगचिता अभव नवरम हरणगमेसिस अठवतम पगणे जाओ अंजलि कटु म्यासी इच्छाणु ध्यानप्या स्वरम कणियसम भाव्यम विदिनम। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने माता देवकी से कहा, हे माँ, अब आप चिंता चित्त से निकालकर दूर कीजिए, मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे मेरे सहोदर भाई उत्पन्न होगा। इस प्रकार माता को इच्छित मधुर वचनों से विश्वास और धीरे बंधाते हुए कर्मयोगी श्री कृष्ण वहाँ से चले गए, और जिस और पोषदशाला थी, पोषदशाला कहते हैं जहाँ घर में एक कमरा जिसमें तपस्या की जाती है। आप लोग भी तपस्या करें, घर में भी ऐसा कमरा नियुक्त हो तो अच्छा रहता है। और जैसे सम्मश्री पे पोषण करते हो, आगे पीछे भी किसी को पोषण करना हो या कोई दया इत्यादि करना हो या सम्मर इत्यादि करना हो, करें, अच्छा रहता है। लेकिन अपने बिस्तरे अपने घर से साथ लेकर आओ। समझ आई? अपने घर से बोले नहीं, अपने घर से अपनी दरी अपनी चादर इत्यादि साथ में लेकर आओ, क्योंकि स्थानकों में कमरे भर देते हैं, उनमें कहीं बिल्ली बा रही है, कहीं चूहे कूद रहे हैं, कहीं ककरोच पैदा होते हैं, कहीं मकड़ियों के जाले बने हुए हैं। तो इन चीज़ों से अब ये ध्यान रखें। और अपने भी मुंड मुड़ाए, मेरे को भी 42वां वर्ष लग गया है, और गुरुदेव के पास में ये सारी प्रक्रियाएँ देखी, उसके बाद में वे अपने देखे, अपने भी करते करवाते रहते हैं। लेकिन लोगों के प्रेरणा रहती कि भैया अपना बिस्तरा अपने साथ लाओ और अपने साथ लेकर के जाओ। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, अपना रोजाना का आसन भी अपने साथ में लाना चाहिए और साथ में ले जाना चाहिए। ये जो धर्म स्थानों में प्रवचनालय में आसन रखे जाते हैं, ये तो इसलिए रखे जाते हैं, कोई बाहर का भाई आ गया अचानक और उसका मन कर गया समय इत्यादि करने का, और वो लेकर के बैठ गया। लेकिन पहले मैंने स्वयं अपनी आंखों से कितने वर्षों तक देखा है, समाई करने वाले श्रावक श्राविका अपने समाई का आसन, मुँह पट्टी, माला इत्यादि अपने बैग में थैले में लटकाए आते थे, लटकाए जाते थे। गली में लोगों को पता लगता था ये स्थानक में समाई करने के लिए हैं जी जा रहे हैं। लेकिन आजकल तुम्हारे बिस्तरे भी स्थानक में हो, तब तुम मतलब पोषण इत्यादि करोगे, और उसी समय आप लोगों के आसन भी बिछे हुए मिले, तब भगवान का नाम लोगे। जाते समय उठाने का नाम नहीं, आते समय बिछाने का काम नहीं। लेकिन ये याद रखें, यदि सारा काम दूसरे ही करेंगे तो आप कैसे भगवान का नाम लेकर के आत्मा का कल्याण और उत्थान कर सकते हैं? इन बातों की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण दरिया बंधाते हैं और पोषणशाला में गए। वहाँ आकर जिस प्रकार अभय कुमार ने देव की आराधना की थी, उसी प्रकार देव आराधना में तल्लीन हो गए। अभय कुमार ने देव की आराधना की। यह आता है श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम अध्ययन में कि जिस समय अभय कुमार जो राजा शनि के बेटे थे और मेघ कुमार जिस समय अपनी माँ के गर्भ में थे, उनके दोहद की पूर्ति के लिए अभय कुमार ने उस समय तिला किया था। इसी तरह से अपनी माता देवकी का दोहद पूर्ण करने के लिए कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण भी देव की आराधना करते हैं।
विशेषता के लिए इतनी ही, उन्होंने तेले की तपश्चर्या करके हिरण्यकशिपु देव से अपने उभय करबद्ध प्रार्थना की, हे धनुप्रिय, मेरी इच्छा कि मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, अतः मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। उस समय देव के सामने श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ मेरी माता की कुक्षी से एक और बालक पैदा हो। तैनम तीसरण गमेश्य देव कणम वासुदेव एम्यासी हो ही नम धन प्यतव देलोय चुए सवेरे कणिय से भाव्य श्रेणम उमक बाल भावे जाओ जोन गमनु पत्ते अरहो अठेमिस अंत्य मुंडे जाओ भविष्य कणम वासुदेव दो चंपी तचंपी मंदे वंदिता जामे दिशम पावे तामे दिशम पड़ी गए। इस पर नगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा, हे धन प्रिय, देवलोक से एक देव आयुष पूर्ण कर तुम्हारे सहोदर लघु भाई अवश्य होगा, पर ये याद रखना बाल्यावस्था से मुक्त होकर अर्थात जवानी अवस्था में प्रवेश करते ही वो अरिहंत ऋषि में प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण कर लेगा, साधु बन जाएगा। इस प्रकार वह देव श्री कृष्ण को 2-3 बार कहकर जिस ओर से आया था उसी ओर चला गया। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम तेने से कणे वासुदेव पोषे सारा पढ़ने पिता जिणे देवय देवीय तेने वागा चीता देवय देवीय पाए गणम करे कृता एम व्यासी हो ही ईनम अमम अम सूर्य कणिय से भावती कट्टु देवम देवीय इठाई जाओ आशय से आशय सीता जमे दिशम पावे तामे दिशम पड़ी गए। तैनम सा देवई देवी अन्या कयम तनसी तारी घंसी जाओ सीएम सुमेने पासेता पड़ी बुद्धा जाओ हट टूटे हिया तम गबम सोम स्वयं प्रि वह। कृष्ण वासुदेव पोषशाला से चलकर फिर अपनी माता देवकी के निवास स्थान में आए और माता को उन्होंने सविनय प्रणाम किया। तब उनके पांव पकड़कर बोले, माता जी, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता अवश्य होगा। इस प्रकार के मधुर वचनों से माता जी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी वापस अपने भवन की ओर लौट आए। महारानी देवकी ने एक दिन पिछली रात्रि का मतलब है आधी रात के बाद सैया पर सोते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा। ये सिंह आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरता हुआ उनके मुंह में प्रवेश कर गया। सजग होकर इस स्वप्न को देखने के कारण महारानी का चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने पतिदेव से इस स्वप्न का फल पूछा। जान पड़ा कि अति ही शुभ स्वप्न था। फिर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से भी उनका निर्णय उन्होंने प्राप्त किया। तब तो बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उस गर्भ का सुख तथा प्रयत्न पूर्व पालन कर प्रतिपालन वह करने लगी। तैनम सा देवी देवी नवनम आसन जासुमना रत बंधु जीव तलखर सरस पारिजात तरुण दिवाकर सपभम सवय नयन कंतम सुकमालम जाओ सूर्यम गए तालुए समाना दार्यम पया जम्मनम जहाँ मे कुमारे जाओ जम्मानम अम्मे इमे दारे गए तालु समाने तम होनम अम्मे एसे दारस्य नाम देजिए गए सुकुमारे तेनम तस्य दार्गस्य अमा पीरे नामम करे गए सुकुमारे ती शेषम जहाँ मेह जाओ अलम भोग समथे जाया भी होता तथनम बारवय नरे सुमेरे नाम माणे प्रिवसे अड्डे री उवे जाओ सुप्री निठे जाई या भी होता तस्य सोमिल मानस से सोम श्री नामम माणी होता सुखमाला तस्सनम सोमिल से मानस से धुया सोम श्री माणे अत्या सोमानम दारिया होता सुखमाला जाओ सुरवा रुवेणम जाओ लावण्यनम की उकिठा उकिड़ शरीरा या भी होता। तदनंतर उस महारानी देवकी ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर जो ही विकसित पारिजात के पुष्प बंधु जी बधूटी उदय होते सूर्य की प्रभा और हाथी के तलवे के समान आरक्त लाल दर्शकों के नेत्रों को मोहित करने वाले बड़े ही कोमल सुंदर रूप वाले पुत्र रत्न को जन्म दिया। इनका जन्मोत्सव मेघ कुमार के समान सदृश किया गया। सूची से निवृत्त होकर 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार किया गया। इनका कोमलपन हाथी के तलवे के समान होने के कारण इनका नाम गज सुकुमार रखा गया। इनकी बाल्यावस्था का अवशेष वर्णन मेघ कुमार की बातें समझना चाहिए। ये गज कुमार नामक कुमार पढ़ लिखकर शिक्षित हुए। अब बाल्यावस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौन की घाटी में उतरे। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। संपत्तिशाली ऋग्वेद आदि 4 वेदों का पूर्ण ज्ञाता था। उसके सोमश्री नाम की सुकुमार धर्मपत्नी थी। उस सोमल ब्राह्मण के सोमा नाम की एक अति ही सुंदर
और रूप लावण्यवती एक बालिका थी। तैनम सा सोमादारिया अनया कायम नाया जा विवुष्य जा खुजा ही जा परिकिता चयाव गया पड़िक में प्रेमता जेनो राग मगे तेनो वगच्छिता राय मगन सी कणग तेंदुए सैनम किलमाणी चिटे तेनम से कालम तेनम समयनम अराठमी समोसड़े प्रिसा निगा तेनम से कणे वासुदेव एमे से काल लदटे समाने जा अनाहे जाओ विवुष्य गए सुकुमारिनम कुमैनम सदी हति खंड वर्गे सकुंड मलदामेनम छतेनम धैर्य मानिनम सेवर चामराई उद्दप मानी ही मारवय नरे मज्जम जन्म अरवटे में से पायमंदे निगच्छमाने सोमम दारिम पासे पासेता सोमाय दारिया रुवण यह जोवण यह जाव विमय। वह लड़की एक रोज स्नान मज्जन कर याद वस्त्रालंकारों से सुसज्जित हो और अनेक दास दासियों को साथ ले अपने घर से निकली। चलती चलती वह जिध राजमार्ग था उधर आ निकली। राजमार्ग का मतलब जहाँ दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता हो और जिस रास्ते पर आने जाने में रात को भी कोई डर ना हो, उस रास्ते को बोलते हैं राजमार्ग। और राजमार्ग में अपनी सोने की तारों से जुड़ी गेंद को वो छाने लगी। उस समय अरियंतरिष्टि में भगवान वहाँ पधारे। शहर में खबर होती, दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी। कृष्ण महाराज ने भी भगवान के पदार्पण के समाचार सुने। तब तो स्नान मंजन आदि से शीघ्र ही निवृत्त हो वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बन अपने लघु भ्राता गोस्मार को साथ में लिया। देखिए कर्म योगी श्री कृष्ण अपने छोटे भाई से कितना प्यार करते थे। जब वो सत्संग में जाने लगे ना, शासन करते हुए अपने छोटे भाई को भी उन्होंने साथ में लिया कि दोनों भाई साथ चलते हैं। फिर गजारूढ़ हो कनेर नाम के वृक्ष फूलों के हारों से वेष्टि छत्र को धारण के हुए द्वारिका नगरी के मध्य के सार्वजनिक मार्गों से भगवान श्री के चरण वंदन को उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय उन दोनों भाइयों की शोभा बड़ी अविराम थी। बीच बीच में सफेद चांबर जो उन पर दुलाए जा रहे थे वे तो उनकी शोभा को और भी बढ़ाए देते थे। मार्ग में गेंद खेलती सोमा नामक कन्या उन्होंने देख पड़ी। वे उस ब्राह्मण की कन्या का अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हुए। यानी जब भगवान अष्टमी के दर्शनों के श्री कृष्ण जा रहे थे और उस समय सोमल ब्राह्मण की बेटी को जैसे ही देखा ना, तो श्री कृष्ण जी सोचने लगे इतनी सुंदर युवती मैंने आज तक नहीं देखी। और उसे देखने के बाद में विस्मित हुए, हैरान हुए और मन में क्या विचार किया। तेनम से करने वासुदेव कौटुंबे परिस्य सदावे सदावेता म्यासी गच्छेणम तुम ध्यानप्या सोमिले मानम जायिता सोम दारिम गेणे गेणिता कन्नम तेवरंसी पक्षी वह तैनम सा ऐसा गै कुमार से भारिया भविष्य तैन से कौटुंबे परिसा जा पक्षीवंती तैणम कौटुंबे परिसा जा पच प्रणते तैन से करने वासुदेवे वारवे निरे मज्जम मज्जन निगच्छ निगचिता जनेव सहसम मन मन उज्जाने जा प्रजवासी तेनम अराठमी गणेश वासुदेव से गए कुमार से तीसरे धम्म काहे करने पड़ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, हे धनप्रिय तुम जाओ और सोमले ब्राह्मण से इस कुमारी को मांगकर इसे कन्याओं के अंतःपुर में रख दो, क्योंकि इस कन्या के साथ गसुकुमार का विवाह किया जाए ऐसा मेरे मन में है। देखिए त्रिखंडी वासुदेव कृष्ण यदि चाहते ना तो सोमल ब्राह्मण के साथ में जबरदस्ती भी कर सकते थे कि आपने अपनी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ में करनी है। लेकिन उन्होंने जिन सेवकों को भेजा ना उनके सामने कहा कि तुम जाओ और सोमल ब्राह्मण से उनकी बेटी की मंगनी गसुकुमार के लिए डिमांड रखो और उनकी अनुमति मिलने के बाद में उसको अंतःपुर में ला करके रखा जाए ताकि समय आने पर गसुकुमार का विवाह किया जाए। वैसे वो श्री कृष्ण की आज्ञा पाते सोमल ब्राह्मण के घर पहुँचे और सोमल ब्राह्मण से कहा, त्रिखंड के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने लघु भ्राता गसुकुमार का विवाह तुम्हारी कन्या सोमा के साथ करना निश्चय किया है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी कन्या को मांगा है। सोमल यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न और बोला, अहो मेरी कन्या और राजकुमार गसुकुमार के साथ उसका विवाह, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। लीजिए इस लड़की को ले जाइए। लड़की को ले जाकर अंतःपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी सहस्रा मरवन नामक उद्यान में भगवान के निकट पहुंची। वहाँ श्री कृष्ण आदि ने भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदना की।
भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव गस कुमार को धर्मोपदेश दिया। फिर कृष्ण महाराज का उपदेश सुनकर द्वारिका की ओर लौट आए। उस समय दोनों भाई भगवान श्री राम का प्रवचन सुनते हैं और वहाँ से जब वापस लौटने गिना तो उस समय प्रवचन सुनते सुनते धर्म सभा में बैठे बैठे गस कुमार के मन में क्या भाव पैदा हुए, कल आप लोग श्रवण करेंगे। आज इतना ही। वर्तमान पर स्वर्णिम आभा, वर्तमान पर स्वर्णिम आभा गत गौरव की पढ़ने दो, फिर जन जन को प्रगति विरोधी बाधाओं से लड़ने दो। वर्तमान पर स्वर्णिम आभा गत गौरव की पढ़ने दो, फिर जन जन को प्रगति विरोधी बाधाओं से लड़ने दो। केवल भूत भूत रह जाता, केवल वर्तमान शैतान, दोनों को मिलकर बनने से जन भविष्य का संविधान, दोनों को मिलकर बनने से जन भविष्य का संविधान। यानी ये कहा गया कि ये बड़े गौरव की बात है कि व्यक्ति धर्म स्थान में जाते जाते उसको स्वर्णिम अवसर मिलते हैं कुछ करने के लिए। और उस समय जब गस कुमार अनगार का मन बनता है वहाँ जाने का, और ये कहा गया कि केवल भूत भूत रह जाता, केवल वर्तमान शैतान। सज्जनों, वर्तमान शैतान भी है और वर्तमान वरदान भी होता है। ये निर्भर करता है व्यक्ति के अपने कर्मों के पर कि व्यक्ति कैसे कर्म करता है, और दोनों को मिलकर बनने दो जन भविष्य का संविधान। लेकिन मतलब अपनी बात रखें और दूसरे की बात सुने, जो मिलकर चलने का भाव रखेंगे। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम, साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। आज प्रवादिराज पर्व पुरुषों का दूसरा दिन है और दूसरे दिन को अपन मनाएंगे, तपस्या तो 8 दिन करनी है। आज का दिवस है शाकाहार संकल्प दिवस। कौन सा? शाकाहार संकल्प दिवस। मतलब आज के बाद में कोई व्यक्ति यदि अंडे का किसी भी रूप में सेवन करता हो, मांस का सेवन करता हो, तो उसका परित्याग करें। और विशेष बात यह है कि जो भाई बहन अंडे से मांस से बचना चाहते हैं वो बाजार की चीज़ें बंद करेंगे तो शाकाहार कर सकते हैं। बाजार की चीज़ों का प्रयोग करते हुए शाकाहारी नहीं बन सकते। आप दाल रोटी सब्जी इत्यादि का प्रयोग करें, और या फिर आप फल खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। यदि बाजार की बहुत सारी चीज़ें का प्रयोग करेंगे ना तो उस समय दोष लगेगा ही। मैं सोचता था कि शायद जो ये पार्ले जी बिस्कुट है, एक भाई कहता जी उस समय अंडा नहीं होता। मैं एक बार किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इसमें भी अंडा मिक्स है। पार्ले जी में भी क्या है? इसमें भी अंडा है। और एक किताब मैंने छपनी दे रखी है, यदि वो टाइम पर आ गई तो आप लोगों में वितरित की जाएगी। जिन भी चीज़ों में मिलावट है ना, खाने पीने की जिन भी पैकेटों में मिलावट है, ध्यान दे के देखना, उसमें कुछ अंक या अक्षर बिल्कुल इतने छोटे मिलेंगे जो आप जल्दी से चश्मा लगा करके भी ना देख पाओ, इतने छोटे मिलेंगे। जिस भी पैकेट के पर वो हैं वो इतने बारीक अंक या उसके ऊपर कोई स्वर्ण व्यंजन इत्यादि लिखा हुआ है, समझ लेना ये मिलावट है, समझ लेना। उसमें अंडा सुखा करके मिला गया है। आज बहुत सारे घरों में बच्चों को पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है, उसका अल्ट्रासाउंड कराओ, MRI कराओ तो कुछ आता नहीं, और पेट में दर्द है। क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे ये चाउमीन बर्गर इत्यादि ऐसे हैं, इनमें गिरता है तेजाब। क्या गिरता है? अब वो मतलब किसी चीज़ में जो देनी है ना
खिलानी है। उसमें जो सूखा सामान है उस समय मिला के सुखा दो, है जी, तेजाब इत्यादि डाल के उसको सुखा दो। अब लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो अपने घर में बनाया था, घर में बनाया था सामान तो सारा ठीक है ना, और बाजार में इन सारी चीज़ों का शुद्ध मिलना आज के टाइम में मुश्किल है। याद रखना, जहाँ जिस चीज़ की गारंटी दी जाती है ना, समझ आ रही मेरी बात, जिस चीज़ की गारंटी दी जाती है समझ लो उसमें घालमेल है जी। अन्यथा यदि चीज़ शुद्ध है तो गारंटी देने की क्या जरूरत है, बोले नहीं। यदि गारंटी है, शुद्ध है तो गारंटी की जरूरत नहीं, और गारंटी दे दी तो चीज़ शुद्ध नहीं। इसलिए निवेदन है आपके सामने, सुधारना है खानदान तो सुधार लो खान पान, सुधारना है खानदान तो सुधारो खान पान। 2 दिन ने खाए हम तो चिल्लाए मर गए, बदन में ना ताव रह गया चेहरे उतर गए। यानी लोग बाजार का खाने बिना ये सोचते हम तो मर गए। कितने लोग ऐसे एक दिन की छुट्टी हो जाए ना, उनके घरवाली भी कह देते आप तो बच्चों के साथ में होटल पे जाके खाना खाएं। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हो, क्यों उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हो काम से बचने के चक्कर में, है जी, काम से बचने के चक्कर में। एक भाई मिला, डॉक्टर ने बोल रखा था कि भाई पानी ज़्यादा पिया कर। उसने कहा डॉक्टर साहब पानी तो ज़्यादा पी लूँ, कहा कि फेफड़े यदि ठीक रखने हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। उसने कहा फिर रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। कई लोग इसलिए पानी नहीं पीते कि लघु शंका के लिए उठना पड़ेगा। कई लोग माता बहनें इसलिए अपने परिवार को लेकर के होटलों में जाती हैं कि घर पे बनाना पड़ेगा। अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने बच्चों को विष खिला रहे हैं, अपने बच्चों को बुरे पथ के पर लेकर के जा रहे हैं। ये आप लोगों ने सोचना है। जो देगा शरीरों को तो माल दौलत, जो देगा शरीरों को तो माल दौलत, गुनाहगार होंगे वो तेरी बदौलत। ये शरीरों को जितनी भी ऐसे भक्ष्य पदार्थ खिलाओगे ना, तो ये याद रखना आप अपने को गुनाहगार बना रहे हो। क्या बना रहे हो? आप अपने को पाप कर्म का दोषी बना रहे हो। इसलिए याद रखेंगे, समस्त जीवन का आधार शाकाहार, शाकाहार, समस्त जीवन का आधार शाकाहार, शाकाहार। और हो सकता है कोई ये कहने वाला भी मिल सकता है कि मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ और फिर भी मेरे शरीर में बीमारी क्यों आई। तो सज्जनों, पिछले जन्मों के कर्म भी कुछ आत्मा के साथ हैं। जैसे मनुष्य का जीवन है ना, ये आपके पिछले जन्म के करने का फल है। इसी तरह से ये बच्चे जो सामने हैं ये ऊपर आ जाएं इस रास्ते से। और मेरा माता बहनों से भी निवेदन है, जिन्हें में बैठने वाली माता बहनें ऊपर जा कर के बैठें ताकि अन्य आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। इस बात का कल से पूरा ध्यान रखेंगे। ऊपर गली में जा कर के बैठेंगे, देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ में सज्जनों पुनः निवेदन है, शाकाहार ग्रहण करने का प्रयास करें और रोज़ रोज़ कुछ ज़्यादा समय ना लगे। आज यदि 5-7 मिनट ज़्यादा लगा के चरित्र को पूरा कर दें, दिक्कत तो नहीं है जी। क्योंकि अभी ना तो मंडियों में अभी भी सामान आना शुरू नहीं हुआ है, और मंडियों में कुछ नहीं जब तक नहीं आएगा, बाज़ार में क्या ना उस समय तक, है जी। मंडी में नहीं तो बाज़ार में नहीं, बाज़ार में नहीं तो घर में नहीं। तो इसलिए थोड़ी देर तक लाभ लेंगे। आज 5-7 मिनट में चरित्र को पूरा करने का प्रयास रहेगा। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको बताएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या प्रभु तुम। 2 राज्यों का अधिपति था, चंद्रमणि फूला है, क्योंकि जंगलों में जो भोगे दुख भी नहीं भूला है। दुख ने देखने वाला जान सकेगा कि दुख कैसा है, सुखी सुख में पलने वाले का परमेश्वर कैसा है। पूछा किसी महात्मा से है कौन महा दुखियारा जी, जिसने कभी नहीं दुख देखा महा दुखी वो प्यारा जी। क्योंकि जरा सा दुख आते ही घबरा कर मर जाएगा,
मक्खन ताप निकट आते ही आप पिघल गिर जाएगा। सज्जनों, दो दो राज्यों का अधिकार, और मतलब दो नगरों के राज, चंपापुर नगर के भी और कुसुमपुर नगरी के भी। और अब वो सोचने लगे कि जब तक जिंदगी में दुख नहीं आता ना, उस समय तक व्यक्ति दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति 104 डिग्री बुखार होने के बाद में तभी दूसरे की वेदना समझ सकता है जब उसको खुद हुआ हो। जाके पैना फटे बवाई वो क्या जाने पीर प्राय। जब अपनी जिंदगी में दुख आते हैं तो दूसरों के दुख समझ में आते हैं। अपने दोनों पुत्रों का शुभ पानी ग्रहण कर दिया है, कहे कौन नहीं खुश होता है कुलवत में शीलवती पा। कहे जोड़े जुड़ते रहते हैं पर विल्ले अच्छे जोड़े जी, पति पत्नी जोड़े तोड़े देव दोनों मिल सिर फोड़े जी। योग्य पत्नियां कष्ट उठाती नालायक पति पाने से, भले आदमी मर जाते हैं कुलटा के घर आने से। वो ऐसा है वो ऐसी है ऐसा संतोष बतलाते हैं, अपना दूसरे कोई देखता आपस में टकराते हैं। चाहे जी पद्धति से क्यों नहीं पानी ग्रहण किया जाए, दोनों मिलकर सुप्रभुक जो अपना धर्म निभा पाए। उस समय राजा चंदन और महारानी मलिया सायर और नीर अपने दोनों बेटों का किसी अच्छे कुल में अच्छे खानदान में शादी कर देते हैं। निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों की शादी वैसे तो छोटे परिवार में भी करनी पड़ती है, लेकिन बड़े परिवार में शादी करो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। और शादी करते समय बेटे बेटी का रिश्ता देखते समय के लिए इतना सा ही ध्यान रखें, उसका रिश्ते करते समय लड़के की माँ ज़्यादा बोल रही है या लड़के की बहन ज़्यादा बोल रही है, या वो दोनों चुप हैं और लड़के का भाई और उसके पिताजी बात कर रहे हैं, तो रिश्ता अच्छा रहता है। और यदि माँ बात कर रही है लड़के की और बहन बात कर रही है तो समझ रही लड़की को खतरा है, समझना लड़की को खतरा है, क्योंकि उन्हीं की चलती है। किसकी? एक रोज़ आपके सामने कहा था ना, याद होगा आप लोगों को, एक ढोलक वाला किसी शादी में जब ढोल बजा रहा था, दोनों तरफ औरत की फ़ोटो चिपका रखी थी। और उस समय किसी ने कहा कि भाई तुम तो सौंदर्य के उपासक हो, औरत की फ़ोटो चिपका रखी ढोल के ऊपर। कहा रे बात सुनो, मैं सौंदर्य का उपासक नहीं हूँ, ये जो फोटो है ना, ये एक साइड में मेरी घरवाली का है और दूसरी साइड में मेरी सास का है। मेरे घर में या तो मेरी घरवाली की चलती है और या मेरी सासू की चलती है, इसलिए मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता। यहाँ ढोलक पे मार मार के अपनी सारी भड़ास है जी, सारी भड़ास मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। लेकिन उस समय राजा चंदन और रानी मलियागिरी ने अच्छा कुल अच्छा काम देख करके शादी की। जीवन साथी बदल बदल कर अगर ने आदत बदलेंगे, बदलने की आदत वाले आके चोला बदलेंगे। यो स्त्री को अनुकूल बताओ या उसके अनुकूल बनो, फूल बनो जीवन डाली के मस्तताने की धुल बनो। फूल सुगंधी फैलाता है रहता है जहाँ आता है, धुल जहाँ भी आती है वहाँ गंदा पंछा जाता है। साय और नीर ने पाया निज पत्नियों से संतोष, सास ससुर सभी कुटुंबी पाते इनसे अंतर संतोष। उस समय ऐसी पुत्र वधू मिली जो सास ससुर को अपनी आंखों पे बिठा के रखती है। और जिस समय घर का स्वर्ग बना दिखाई दिया ना, तो उस समय राजा चंदन ने और रानी मलियागिरी ने अपने मन में वैराग्य पैदा हो गया। और साथ में उनका छोटा भाई महाबली भी सोचता है मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी भाभी यदि दीक्षा लेंगी तो मैं घर में क्यों रहूँगा, मैं भी इनके साथ ही संयम को स्वीकार करूँगा। महाबली भी तैयार हो गया संग में संयम लेने को, क्या जा रहा उस बारी राष्ट्रपतियों को देने को। जागृत व्यक्ति जीवन को भोगों में नहीं गवाते हैं, योग साधना से जुड़ करके जीवन सफल बनाते हैं। सज्जनों, एक समय था जब किसी के सिर के पर बाल सफ़ेद आ जाता तो लोग संन्यास ले लेते थे, लेकिन वर्तमान समय में सफ़ेद बालों को काले लाल पीले तो कर लेंगे, लेकिन संन्यास लेने की भावना है जी, संन्यास लेने की भावना मन में नहीं आती। उस समय महाबल ने सोचा कि मैं भी अपने भाइयों के साथ में दीक्षा लूँगा। उस समय कुसुमपुर का राजा बना दिया गया सायर को, और चंपापुर का राजा बना दिया गया नीर को।
और संयोग से जैसे उनको राजा बनाया ना, उसी समय राजा चंदन महारानी मलिया बहुल मात्रा में धन दान करने लगे। साधु बनने के बाद में जो कुछ करना था ना, वो साधु बनने से पहले ही है जी, साधु बनने से पहले ही वो सब करना शुरू कर दिया। और ऐसा करना अच्छा भी रहता है, क्योंकि जो बाद में करना है पहले ही उसका ज्ञान होना, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उस समय संयोग से वहाँ किन्हीं आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। राजा चंदन महारानी मलिया इत्यादि जब उनके प्रवचन श्रवण करने के लिए गए ना, तो उस समय मन में भाव बने दीक्षा लेने के। कर्म बंधनों से छुटकारा पाना मुश्किल कहलाता, केवल वेश पहन लेने से योग्य संधि बन जाता। क्या ताक जो अंतर मन से गे जीवन में उतरेगा, जैसे डाले बिना फिटके नहीं गंदा पंज जल नितरेगा। साधन सच्चे होते हैं वे जो अंतर शुद्ध बनाते हैं, बाकी बायाचार भारे मूर्खता निभाते हैं। जन मन के चक्कर से ये पांचों साधन निकल गए, सिद्ध बुद्ध पद पाकर सारे उपेंद्र मुनि ये सफल हुए। सज्जनों, ये चरित्र जो सहयोग मिला उसके हिसाब से आप लोगों के सामने निवेदन किया गया। और उस समय राजा चंदन महारानी मलिया और राजा चंद के छोटे भाई महाबल और जिस बंजारे ने अपहरण किया था महारानी मलिया का, वो बंजारा और उनकी बंजारिन, ये सब दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन का कल्याण और उत्थान करते हैं। कथा पूर्ण अभी हो गई, खींचो इसका सारे, बड़ों बड़ों की हो रही कर्मों आगे हारे। चंदन मलिया ने सहे पग पग कष्ट अपार, संभावों से अंततः आती नई बहार। दासी ने जो बचा लिया राजा का परिवार, मिल जाते हैं भाग से जो करते उपकार। सजनों, ये सारणी का चरित्र आज संपूर्ण होता है। और महारानी मलिया ने, राजा चंदन ने कितने कष्ट सहे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन कष्टों में शांति और संभाव को बनाए रखा। और इसी के साथ में दासी ने सारे परिवार की रक्षा की और उस कृषक ने राजा चंदन को बचाया। ये सारी बातें सुनते हुए आप लोग यदि किसी के काम आ सकते हैं, एक तो अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा कर्म करने से बचें जो आत्मा के लिए कष्टदायी दुखदायी बने, पीड़ा का कारण बने। और दूसरी बात, यदि दुख की घड़ी में किसी के काम आ सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो ज़रूर सहयोग करें। किसी की मजबूरी का फ़ायदा है जी, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की चेष्टा ना करें। क्योंकि एक तो व्यक्ति मान लो पहले ही कर्मों की मार से मरा हुआ है, और दूसरा ऊपर से कोई दूसरे व्यक्ति भी सताए ना, तो वहाँ इंसान के जबान से हाय निकलती है। और सज्जनों, हाय जो है ना, वो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। इसलिए किसी की भी हाय लेने से बचने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज की धर्म सभा में ओम श्री मल्लीनाथाय नमः, ओम श्री मल्लीनाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। आज बीन्स की सब्जी नहीं खाएंगे, आड़ू नहीं खाएंगे और खीर नहीं खाएंगे। बीन्स मतलब फली की सब्जी, आड़ू और खीर का त्याग, मन के दाना के अनुसार पान हो श्री है जी। मिच्छामि दुख नमीनाथाय नमः, ओम श्री नमीनाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। और आज बीन्स नहीं खाएंगे, आड़ू नहीं खाएंगे और अरिष्ट और खीर नहीं खाएंगे। बीन्स, आड़ू और खीर का त्याग, मन के दाना के अनुसार पान ओ श्री। और इसी के साथ जिन भाई बहनों की तपस्याएं चल रही हैं, और में ध्यान रखें, दोपहर का प्रवचन 2 से 3 होता है, उसके बाद में बच्चों के कार्य